वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बताए थे दूसरे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती है, तो भैया इसके बारे में आज जानकारी हम देने वाले हैं। 1334 पद है टोटल। पदों की संख्या 1334 है। सहायक परिचालक की नौकरी है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके पहले हेड ऑपरेटर के बारे में हम बता चुके हैं, जिसमें 936 पद है। डिप्लोमा उसमें मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। राइट, देखो पदों के हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर भर्ती पदों की संख्या 1374 है। कैटेगरी वाइज सीट देख लेते हैं हम लोग। कैटेगरी वाइज सीट, ठीक है, जरूरी है देखना। कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए कितना है। यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट सबसे पहले देखते हैं। जनरल 552, EWS 137, OBC कैंडिडेट 370 सीट है, SC 288, 27 सीट है ओनली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देख लीजिए 27 सीट है। भूतपूर्व सैनिक 68 सीट है। महिलाओं के लिए 274 सीट है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया, कैटेगरी वाइज सीट देख लेना। ये ऑफिशियल आपकी सीट है, ठीक है, पता चल गया होगा। ये सारी ऑफिशियल आपकी सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा। अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा। सेम तीनों वैकेंसी का ऑनलाइन 20 जनवरी से ही होगा। 20 जनवरी 2022 से फॉर्म ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट फॉर्म की है 28 फरवरी 2022। और सभी कैटेगरी की फ़ीस कितना है, कॉमन है, 400 रुपये लगेगी। क्लियर। उसके बाद देख लीजिए एज कैलकुलेशन देख लीजिए कब से लिया जाएगा। आयु की गणना कैसे की जाएगी। 1 जुलाई 2022 से 18 वर्ष आपकी एज जो है कंप्लीट होनी चाहिए, और 22 वर्ष की उम्र जो है अधिक नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS। ठीक है, 18 से 22 होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है। एज कम से कम जनरल की होनी चाहिए 18 से 25 साल। क्लियर। लेकिन पता नहीं क्यों इतना रखा गया है कम, 18 से 22 साल। बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, जो कि बहुत कम है। और कई कई राज्यों में तो दिल्ली पुलिस में देख लीजिए, एक वहाँ पे रखा गया है 18 से 25 साल। और बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे 25 साल। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना एज क्यों रखा गया कम, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं, तभी इनकी एज जो है ओवर एज हो जाते हैं। तो भाई ये गलत है हमारे हिसाब से, एज इनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, 18 से 25 रखी गई जनरल EWS के लिए मेल कैंडिडेट, और 18 से 27 OBC SC ST कैंडिडेट को 5 साल इनको आरक्षण मिलेगा। 22 में 5 जोड़ दीजिए, 27 साल। क्लियर भैया। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के सेम वही 18 से 25, बाकी 5 साल छूट। इनका क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। असिस्टेंट ऑपरेटर सहायक परिचालक में क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या मांगी गई है। 12th पास कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो विषय है 5 विषय होते हैं। उन 5 विषयों में से भौतिक विज्ञान और गणित आपका होना अनिवार्य है। 2 सब्जेक्ट होगा उसमें, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ इसमें साइंस वाले कैंडिडेट की बात कही गई है। ठीक है, साफ साफ इसमें साइंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भौतिक विज्ञान भी होना चाहिए और साथ में गणित। 2 विषय आपका होगा इंटर में साथ में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी अदरवाइज कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, यहाँ तो हम लोग फिजिकल देखते हैं। फिजिकल में क्या मांगी गई है, तो यहाँ भी देखिए साफ साफ मेल की लंबाई हाइट में देखो। जर्नल OBC EWS SC 168 सेंटीमीटर, ST कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर। वहीं पे फीमेल की बात करते हैं, महिलाओं की लंबाई की बात करते हैं। यहाँ देखो जनरल OBC और SC EWS की, और इसमें 152 सेंटीमीटर। वहीं पे ST कैंडिडेट 147 सेंटीमीटर। इनका भी फिजिकल क्लियर हो गया होगा, इतना मांगा गया है अच्छे से, जो कि कॉमन है सबका। ठीक है, वहीं पे चेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो मेल कैंडिडेट चेस्ट जर्नल EWS OBC SC इनका मांगा गया है 79 से 85 सेंटीमीटर। 79 मिनिमम होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST कैंडिडेट 77 से 82 सेंटीमीटर इनका भी होना चाहिए। क्लियर। मिनिमम इतना 77 होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी आपके इतना होना चाहिए, इसके ऊपर रहेगा। जैसे मान लीजिए 80 है किसी का 85 है, तो भाई इसमें साफ साफ बोला गया है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। आपका 85 है तो 5 फुला के 90 आपका होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर जितना भी आपकी छाती होगी, चेस्ट होगा, उसको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। क्लियर। और महिलाओं का फीमेल का देखते हैं, तो इनका वजन नापा जाता है सभी कैटेगरी का। इनका कुल मिला के 40 किलो मिनिमम वेट इनका होना चाहिए। नोट यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इनका देख लीजिए। अपेयर जो कैंडिडेट होंगे वही अलाउ हैं, अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं अलाउ है। जो 12th पास कर लिए होंगे कैंडिडेट वही पास, मतलब जो पास हुए होंगे 28 तारीख तक। ठीक है, 28 फरवरी के बाद आपकी मतलब इंटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट। वही वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पढ़ रहे होंगे इंटर में होंगे वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। और इस अधिमानी अर्हताएं का मतलब क्या है भैया, जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक का स्कोर 250 है, दूसरे का स्कोर 250 है। एक कैंडिडेट A है, दूसरा कैंडिडेट B है। ठीक है, अब एक कैंडिडेट जो है NCC लगाया हुआ है A,
और एक कैंडिडेट CC नहीं लगाया, स्कोर जो कि सेम है, लेकिन इसको सबसे पहले लिया जाएगा क्योंकि सर्टिफिकेट लगाया है, इसको छूट दी जाएगी। ठीक, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा। बस इतने, बाकी और किसी का इसमें कोई काम नहीं, किसी का स्कोर वगैरह इसमें नंबर वगैरह नहीं दिया जाता। क्लियर। अब इसका हम लोग देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, इसको देख लेते हैं। 400 नंबर का आपका पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT एक पेपर होगा, पूरा खत्म। उसके बाद नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, पूरा पेपर करके आओगे। ठीक है। विषय देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आएगा। हिंदी में 100 नंबर, विज्ञान प्लस GK 100 नंबर, मैथ में 100 नंबर, रीजनिंग में 100 नंबर। जो आपको मैथ दिख रहा है यहाँ पे, रीजनिंग भी रहता है इसमें। ठीक है। मात्र एक एग्जाम होगा, एग्जाम पूरा फाइनल। क्लियर। उसके बाद आपका अब यहाँ पे प्रश्नों की संख्या सेम वही है। सेम वही का मतलब ये है कि भैया यहाँ देखो, हो सके तो आपका 40-40 प्रश्न पूछा जाए हर सब्जेक्ट से, हो सके तो 50-50 प्रश्न पूछा जाए, लेकिन निर्धारित नहीं किया गया है। दो में से एक नियम फॉलो होगा। लेकिन आपका अगर ए नियम फॉलो होगा तो इसमें आपको 20-20 प्रश्न सब में हल करना होगा। अगर ए नियम फॉलो होगा तो आपको 25-25 प्रश्न सब में सॉल्व करना होगा। मतलब 50% आपका स्कोर जो है प्रति सब्जेक्ट से लाना होगा। हिंदी में लाना होगा 25 प्रश्न हल करने होंगे अगर 50 पूछा वहाँ, तो अगर 40 पूछा तो वहाँ पे 20 करना होगा। कहने का मतलब ये है 50% इसमें, 50-50-50 और 50-50-50-50 इसमें। ठीक है। ये दो नियम, एक नियम उसमें फॉलो होगा। अगर ए नियम फॉलो होगा तो इसमें 160 प्रश्न आएगा, अगर इसमें नियम फॉलो होगा तो 200 प्रश्न आएंगे। ठीक है। दो में से एक आएगा। प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। क्लियर। उसके बाद ये नोट देखिए, सभी सब्जेक्ट में 50% स्कोर करना अनिवार्य होगा, प्लस ओवरऑल 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। 400 में तो 200 स्कोर लाना ही लाना होगा, और सभी सब्जेक्ट में यानी प्रति सब्जेक्ट जो होगा उसमें 50-50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 40 प्रश्न पूछ लिया तो उसमें से आपको 20 प्रश्न हल करना होगा। अगर वहाँ पे 50 प्रश्न पूछ रहा है तो वहाँ पे 25 प्रश्न सही करना ही होगा आपको। ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपका एग्जाम जैसे खत्म हुआ तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा दो प्रकार से होंगे, एक सब्जेक्ट वाइज होगा, एक आपका ओवरऑल होगा। क्लियर। सब्जेक्ट वाइज मतलब आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, उसमें स्कोर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका स्कोर ओवरऑल होगा, जब 200 स्कोर पाओगे उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। इसमें प्रमाण पत्र देख लीजिए क्या क्या लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सेम वही रहेगा। 1 अप्रैल 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 का बाद का होना चाहिए, लेकिन 28/2/2022 के बाद नहीं, 22 के पहले तक का होना चाहिए, बाद का किसी भी हाल में नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है, जिस भी कैंडिडेट का अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र लगाएगा 1 अप्रैल, याद रखना, मार्च का भी नहीं चलेगा। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च 2021 नहीं चलेगा, मार्च का नहीं चलेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022, फरवरी तक चल जाएगा। इतना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, इसके अंदर होगा तभी चलेगा, नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा। ठीक। SC ST कैंडिडेट का जो 3 साल प्रमाण पत्र होता है वही चलेगा, लेकिन 28/2/2022 तक का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ बनवा लीजिएगा नया। बाकी निवास प्रमाण पत्र से वही नियम लागू होगा 1 अप्रैल के बाद का, किंतु 28/2/2022 से पहले का होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वही उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद सब प्रक्रिया हो जाएगी, फॉर्म वगैरह अच्छे से भर लिए तो यहाँ देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। DB PST होगा, फिर रनिंग होगा, 4.8 किलोमीटर फिजिकल होगा इनका, पुरुष का 28 मिनट में, और फीमेल का जो होगा 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में इनको रनिंग करनी होगी। ठीक है। बाकी उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, मेडिकल होगा, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्लियर। असिस्टेंट ऑपरेटर भर्ती की पूरी प्रक्रिया आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, फॉर्म से लेके लास्ट तक, पूरा फाइनल तक। ठीक है। 1374 पद हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। अब इसमें जानकारी क्या छूटी है, सैलरी और पे ग्रेड, और इसकी जॉब लोकेशन कहाँ होती है, और इसका मतलब पेपर कैसे आता है, कट ऑफ कितना गया था, इतनी जानकारी इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी वीडियो आने वाली है, जो तीसरी वैकेंसी आपकी आई है जिसमें पदों की संख्या 120 है, वो वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कट ऑफ वगैरह, देखेंगे जॉब प्रोफाइल, देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, पे ग्रेड कितना होता है, सैलरी कितनी बनती है। 20 पद है, उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। ठीक है। वर्कशॉप स्टॉप आने वाली है, बहुत ही अच्छी जॉब उसकी भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।